नवरात्रि में 9 दिन की पावन तिथियां होती है और इन दिनों में माता के 9 स्वरूपों की शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार की नवरात्रि में 9 शक्तियों के अलावा एक नई शक्ति की चर्चा हो रही है और वह है रुद्र शक्ति। जी हाँ, ये रुद्र शक्ति महाअष्टमी के दिन देश को समर्पित होने वाली है। दरअसल भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर से तेजी से बढ़ रहे कदमों के बीच एक और ऐतिहासिक पल जोधपुर एयरबस में देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर को वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 3 स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर यानी LCH का इंडक्शन समारोह है। इन तीनों रुद्र की ताकतों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स को समर्पित करेंगे। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और सेना के वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH रुद्र को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का अहम दिन है दुर्गाष्टमी। अब देश की सेना की ताकत रुद्र की शक्ति से बढ़ रही है। 3 स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर यानी LCH का इंडक्शन समारोह जोधपुर एयरबेस के लिए गौरवशाली है। महाअष्टमी पर यह एयरबेस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में बड़ी शक्ति का गवाह बना है। इससे पहले यह समारोह 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पर होना था। अब इसकी गवाह बनी नवरात्र की दुर्गाष्टमी। इससे हमारी वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा हुआ है। हमें अष्टमी पर रुद्र शक्ति की ताकत से रूबरू होने का गौरवशाली अवसर मिला है। इसकी खासियत पर गौर करें तो यह पहला ऐसा स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। यह रिवर्स यानी उल्टा उड़कर दुश्मन को चकमा देता है। इस क्षमता के कारण यह दुश्मन की मिसाइल व किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। आक्रमण करने में सबसे कारगर देसी हथियार साबित होगा। इसमें यह सियाचिन, कारगिल, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है, तो रेगिस्तान में जमीनी लड़ाई के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह सतह से 16,000 फीट की ऊंचाई तक हमला करेगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 550 किलोमीटर की है। यह हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है। इसकी 20 mm की टर्न गन और 70 mm का रॉकेट सिस्टम दुश्मन के बंकर, टैंक, ड्रोन को हवा में खत्म करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स भी हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम एक साथ लगाए जा सकते हैं। इससे एयर कैवेलरी की योजना को साकार किया जाएगा। इससे इन्फेंट्री के ट्रूप्स को बैकअप मिलेगा और जल्दी से दुश्मन के इलाकों पर कब्जा किया जा सकेगा। इससे पहले रुद्र के बनने और भविष्य के सफर की बात करें तो 1 जून को भारतीय सेना ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन बनाया। बताया गया है कि अगले साल इसे और बढ़ाया जाएगा ताकि LAC पर चीन की गतिविधि पर नजर रख सके और उनकी हरकतों पर विराम लगा सके। सेना के मुताबिक वो अभी 95 LCH और खरीदेगी। इसकी 7 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनमें से 7 पहाड़ी इलाकों पर तैनात की जाएगी। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनाती से वायुसेना में हाई जोश है। लेकिन LOC के पार बैठे पाकिस्तान की सांसें ठंड से पहले ही ठंडी होती दिख रही है और उसे अभी से धूजनी छूटने लगी है। ऐसा इसलिए कि रुद्र की नजर भारत-पाक बॉर्डर और भारत-चीन बॉर्डर पर दूर दूर तक बनी रहेगी और जब वह गरजेगा और बारूद के गोले से आग उगलेगा तो दुश्मनों की रूह भी कांप उठेगी और नापाक करतूतों के इरादे रखने वालों के दांत भी खट्टे हो जाएंगे। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की रिपोर्ट।